नमस्ते दोस्तों, हुनर से पहचान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही बढ़िया और काम की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए किचन और घर में काम आने वाले ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के हर मुश्किल से मुश्किल कामों को बेहद आसान बना देंगे। और ये सारे किचन टिप्स आपके बहुत सारे पैसों की बचत करने वाले हैं। साथ ही साथ ढेर सारे ऐसे काम जिनके ऊपर आप काफी सारे पैसे खर्च करते होंगे, वह सारे काम बेहद आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर देर ना करते हुए अपनी पहली टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी पहली टिप बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वो है सेफ्टी को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए हैं। आज मैं आपके साथ यही ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इससे आप सिर्फ घर के शीशे ही नहीं बल्कि गाड़ियों के शीशे, मोटरसाइकिल के शीशे, बाथरूम के शीशे, उन पर भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब हमारे शीशे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, बरसात के मौसम में बहुत ही ज्यादा पानी उनके ऊपर पड़ता है तो हमें बार बार उनको साफ करना पड़ता है। तो कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें बार बार पानी को साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक ट्रिक यूज करने वाली हूँ जिससे आपको बार बार शीशे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पर बरसात के मौसम। आपको यहाँ पर लेना है एक आलू और उसको ना अच्छे से कट कर लेना है। दोस्तों, हम शीशे के ऊपर लगाएंगे कोलगेट। व्हाइट वाला कोलगेट ही आपको यूज करना है। इसके बाद मैं शीशे के ऊपर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वैसे भी क्लीनिंग का काम करता है और ये शीशे को चमकाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा डालना है। अब जो आलू हमने काटा है उसके ऊपर ना चक्कू से थोड़ा छेद कर देंगे ताकि जो आलू का रस है ना वो ऊपर आ जाए। अब आलू को लेकर शीशे के ऊपर थोड़ी देर रब करना है, कम से कम 10 से 12 सेकंड के लिए। चारों तरफ से, चारों कोनों से अच्छे से रब कर दीजिए। उसके बाद किसी भी सूखे कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से आप पोंछ लीजिए। इसको धोना नहीं है दोस्तों, सिर्फ पोंछ लेना है। इसके बाद दोस्तों, जब भी इसके ऊपर पानी पड़ेगा ना तो आप देखेंगे बिल्कुल भी पानी इसके ऊपर नहीं ठहरेगा और बार बार शीशों को साफ करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्योंकि कई बार जब हम रास्ते में जाते हैं ना तो बारिश हो जाती है और उसकी वजह से ना हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है और शीशों पर पानी ना बार बार इकट्ठा हो जाता है तो हमें साफ करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हैं तो शीशों को आसानी से और बहुत भी बढ़िया तरीके से आप साफ कर पाएंगे और इसके ऊपर पानी नहीं ठहरेगा। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, एक बार यूज करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगी। चलिए फिर, कैसी लगी ये वाली ट्रिक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट से अपनी दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, आपको गैस स्टोव के ऊपर इस तरीके से फ्राई पैन को रख लेना है या फिर आपके घर में तवा है तो आप उसको रख लीजिए और इसके ऊपर आपको तेज पत्ता और कुछ लौंग लेनी है। तेज पत्ता और लौंग लेने के बाद आपको इस तरीके से माचिस की तिल्ली से तेज पत्ते को अच्छे से जला देना है। जब सारी चीजें अच्छे से जलने लग जाएंगी ना तो इसमें से ना धुआं निकलने लगेगा। अब इसके ऊपर आपको कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर या फिर कांच का कंटेनर जो भी आपके पास है, अचार या फिर जैम का, जिसमें से बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल आ रही है जो धोने के बाद भी नहीं जा रही, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो अचार है प्लास्टिक के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के अंदर किसी भी कंटेनर में रखने के बाद जल्दी से खराब नहीं होगा। एक बार आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा, आपका अचार सालों साल प्लास्टिक के बर्तन में सेफ रहेगा। क्योंकि लौंग और तेज पत्ता ना एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ये ना कई तरीके के कीड़ों को, फंगस को दूर करते हैं और साथ के साथ बैड स्मेल को भी खत्म करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर फटाफट से अपनी अगली ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम है और हमारे जूते जो है ना बार बार से गीले हो जाते हैं और गीले जूते पहनने से ना कई बार ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिससे कि आपके जूते कभी गीले नहीं होंगे चाहे फिर बरसात कितनी भी हो रही हो। और अगर गीले हो भी जाए ना तो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेनी है कैंडल। ये जो मोमबत्ती होती है वो हर घर के अंदर इस्तेमाल की ही जाती है। उस मोमबत्ती को आपको इस तरीके से जूते के ऊपर रब कर लेना है, चाहे फिर बच्चों के जूते हो या फिर बड़ों के जूते हो। इस तरीके से अच्छे से रब कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट निशान है ना उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो निशान है ना पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। बस किसी भी सूखे कपड़े की मदद से आप इसको पोंछ लीजिए, सारे निशान बिल्कुल अच्छे से गायब हो जाते हैं। इससे फायदा ये होता है जब भी हम बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं ना जूतों को पहनकर,
तो मोम लगने की वजह से ना पानी इन पर ठहरता नहीं है और पानी जूतों के अंदर नहीं जाता और हमारे जूते सेफ रहते हैं और पैरों में कोई भी सूजन या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत ही खास ट्रिक है दोस्तों और आजमाई हुई ट्रिक है। एक बार यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगी। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई हो। चलिए फिर फटाफट से अपनी अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों मेरी यहाँ पर अगली यूजफुल ट्रिक है मसालदानी को लेकर। मसालदानी तो हर घर में होती ही है और इनके अंदर अलग अलग तरीके की वैरायटी मसालों की होती है, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ना मसालों को अलग डिब्बी में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन्हें स्टोर करते हैं ना, अक्सर बरसात के मौसम में आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी इन मसालों में, खास तौर पर हल्दी या फिर धनिया में या फिर गरम मसाले में बहुत ही जल्दी सुरसुरी या कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इनको प्रोटेक्ट रखने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे कभी भी आपके मसालों में कीड़े बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, फिर चाहे महीने 2 महीने बारिश ही क्यों ना हो जाए। बस दोस्तों इन कीड़ों से बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हम सबके घरों में ना माचिस तो होती है, आपको बस उनकी कुछ तिल्लियां इस मसालों के अंदर डाल देनी है और तिल्ली को डालने के बाद मसालों के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि वे ऊपर से नीचे की ओर चली जाए। क्योंकि दोस्तों तिल्लियों में ना फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ना कीड़े आसानी से नहीं लगते हैं, क्योंकि कीड़ों को इसकी गंध जो है ना पसंद नहीं होती है, इसीलिए मसालों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। और तो और आपके मसालों में जो नमी आ रही होगी ना वो भी ये अब्जॉर्व कर लेगा। अब चाहे बरसात का मौसम हो या फिर कोई और मौसम हो या फिर आप कई दिनों तक घर से बाहर हो, लेकिन आपके मसालदाने के डब्बे के अंदर कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा। गारंटी से बोल रही हूँ, आजमाया हुआ ट्रिक है। एक बार यूज करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए फिर फटाफट से अपनी अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो मेरी अगली यूजफुल ट्रिक यहाँ पे दोस्तों सोया बड़ी को लेकर है। सोया बड़ी का इस्तेमाल हर कोई करता है क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में सोया बड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पर हर चीज में जिस तरीके से मिलावट होती जा रही है ना, तो यहाँ पर हर चीज को देख परख कर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों जब भी आप सोया बड़ी लेकर आए ना, तो आपको घर आकर इस तरीके से टेस्ट करना है। आज मैं आपको इसके 2 तरीके बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने हेल्थ को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपकी सोया बड़ी जो है असली है कि नकली है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 सोया बड़ी लेनी है और उसको ना आपको गैस के बर्नर पर इस तरीके से रख देना है। अब आप सोया बड़ी खुली लेकर आए या फिर पैकेट की लेकर आए, लेकिन इस तरीके से टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको इस तरीके से गैस पर रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको जला देना है। अगर दोस्तों इसमें से कोई अनाज की तरह जलने की बदबू आती है तो यानी ये ओरिजिनल सोया बड़ी है, या फिर इसमें से किसी कपड़े जैसे या किसी प्लास्टिक जैसा या चिपचिपापन जैसी बदबू आ रही है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी सोया बड़ी ना नकली है और वो गैस पर चिपक भी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप असली और नकली सोया बड़ी की पहचान कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से ना काला हो जाता है और इसकी स्मेल भी ना अनाज की तरह आने लगती है। और ये देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये अच्छे से जल गया है, मतलब राख जैसा बन गया है, तो मतलब ये असली वाली सोया बड़ी है। और अगर सोया बड़ी गैस पर चिपचिपा रही है और हाथों में भी चिपक रही है और अच्छे से ये राख नहीं बनी है, काली नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये मिलावटी सोया बड़ी है। एक बार आप ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली को मिलावटी खाने से बचा सकते हैं। तो ये पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी है। चलिए दोस्तों इसकी दूसरी ट्रिक भी आपको बता देती हूँ, असली और नकली की पहचान कैसे करनी है। अब आपको एक बाउल के अंदर गर्म पानी करना है। अच्छे से गर्म पानी करने के बाद आप पानी को गिलास में डाल दीजिए और साथ में 6 से 7 सोया बड़ी को डाल दीजिए। अब सोया बड़ी को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद दोस्तों अगर सोया बड़ी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से स्पंजी हो गई है और अच्छे से टूट रही है, तो इसका मतलब ये असली सोया बड़ी है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने लाइव करके दिखा रही हूँ। ये जो मेरी सोया बड़ी है मैंने 10 से 15 मिनट इसे पानी में फुला दिया है और ये देखिए अच्छे से स्पंज हो रही है, पानी निचड़ रहा है और अच्छे से ये टूट रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और इसके पानी का कलर भी चेंज नहीं हुआ है, कोई कलरफुल नहीं हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये मिलावटी सोया बड़ी नहीं है। और अगर मिलावटी सोया बड़ी होती है ना दोस्तों, वो आप कितने भी गर्म पानी में कितनी भी देर रख लो, लेकिन वो कैडी की कैडी होती है, टाइट की टाइट होती है, वो निचड़ेगी भी नहीं और वो टूटेगी भी नहीं। और तो और मिलावटी सोया बड़ी के अंदर पानी का कलर भी चेंज होगा।
एक बार जब आप ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और आसानी से टूट रही है। तो दोस्तों दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो सा तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप सोया बड़ी की टेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी हो। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।